अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरे के लिए कराची से जेलम जा पहुंचे। यकीन करें कि ये जिंदगी में पता नहीं दोबारा फुल टास्क मुझे मिले ना मिले। वहाँ वीडियोस बनाई, अपनी जीत का खुद ऐलान किया और वापस कराची आ गए। मैंने कहा था चल यार तू अकेला भाग के जीत गया, अब तू अपने मेंबर पे जाके ना इन बातों के जवाब दे। इस्लाम का झंडा यकीनन बुलंद हो गया होगा और हो गई होगी यकीनन आपकी मजहब की खिदमत। अब दीन का काम सिर्फ यह है कि मैंने मरने से पहले एक क्लिप इंजीनियर के खिलाफ जरूर बनाना है। 100% हुई, इतनी ज़बरदस्त खिदमत हुई। एक आदमी हजरत मुआविया को बुरा भला कह रहा है। अब बुखारी में अगर 2812 लिखी हुई है अफसोस एमआर तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, तू अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा यानी मौला अली की पार्टी, और तेरी मुखालिफ जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। ते पिटो इमाम बुखारी नु, और बल्कि उस तो भी बात के अल्लाह के नबी दी हदीस होते पिटना जे ईमान बर्बाद करो, मेरा क्या लेना देना, मैं तो डाकिया। असलाफ को बुरा भला कह रहा है। क्या बोला तूने? असलाफ को बुरा भला कह रहा है। असलाफ वो है कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो है जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो है जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो है जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं, और लानत है ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है। सहाबा ताबीन को बुरा भला कह रहा है। झूठ बोलो और बोलो, बोलते जाओ, असी लपेटते जाओगे ਤੁਹਾਡੀ। किसी बुजुर्ग को उसने नहीं छोड़ा, किसी बुजुर्ग को उसने नहीं छोड़ा। ए हुण क़यामत तो पहले इसे कब्र तो निकल दे, उदों ही निकलणगे डरनगे इधर उधर, इंजीनियर साहब से नहीं किसे फिर रहे। और फिर चैलेंजेस ऐसे कर रहा है जिसको लोग सही समझ रहे हैं और असलाफ से बदगुमान हो रहे हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब ने चैलेंज किया और भाग गए। क्या चैलेंज किया कि इधर मेरे घर आ जाओ, ये चैलेंज किया। अगर कोई सहाफी टीवी पे बैठ के कहता है कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरे फैक्ट्स और फिगर्स दुरुस्त हैं, फलां पॉलिटिशियन आके जवाब दे इसका, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पॉलिटिशियन जो है वो पूरी फौज लेके उस सहाफी के घर पहुंच जाता है या टीवी प्रोग्राम में आके उसका जवाब देता है। तुम आपस में जब एक दूसरे को इल्मी चैलेंज करते हो तो ऐसा होता है कि देवबंदी 1000 पब्लिक लेके बरेलवियों के मदरसे के बाहर जाके खड़े हो जाएंगे, निकल मौलवी जवाब देना है मैं नहीं, यूट्यूब पे जवाब देते हैं। जब मेरी बारी आती है बदमाशी करते हैं, पब्लिक इकट्ठी करके इधर आते हैं, और वो आते पता क्यों है? झगड़ा करने के लिए। रफुल दैन के मसले पर वो कह रहा है कि इसमें कोई सही हदीस सिरे से मौजूद ही नहीं है। इमाम तिरमिजी ने अब्दुल्ला बिन मसूद वाली हदीस को ज़ईफ कहा है और मैं चैलेंज करता हूं कोई इसको सही नहीं कर सकता। तो जब एक शख्स इतना कुछ गलत फैला रहा हो, झूठ बोला ये। और अब्दुल्ला इब्न मुबारक का कौल है सही सनद के साथ जामिया तिरमिजी में 256 नंबर हदीस के कॉन्टेक्स्ट में कि जो रफुल दैन करता है उसकी हदीस साबित है इब्न उमर वाली, और जो रफुल दैन नहीं करता उसकी इब्न मसूद वाली हदीस साबित नहीं है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौला अली अलैहिस्सलाम से रफ़ दैन ना करने की हदीस आई है। भाई मेरे भाई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा तो बात की बात है, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मौजूद है। ये ज़ईफ़ रवायतें हैं मेरे भाई, ये ज़ईफ़ रवायतें हैं मेरे भाई, समझ रहे हो? और बड़ा मसला तो हजरत मुआविया का है जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, जिनकी सदाकत पर अदालत पर इजमा है उम्मत का। प्यारे मामू जान और प्यारे नाना जान। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसूल का मसला अगर आपके नजदीक बनाया हुआ है आपने, तो आप एक फतवा लिखें जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं मानता वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और आमदा से जो कलमा पढ़ाया करेंगे ना उसके साथ इनको भी मनवाया करेंगे इनका नाम लेके कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को एक माने, नबी इस्लाम को आखिरी नबी माने, कुरान को महफूज किताब माने, और साथ हजरत मुआविया को भी माने। बहुत चंगा नाम है। तो बताया करें आप इस्लाम के 73 के आइन को में भी शिक को दाखिल करवा दें इसको अगर आपने ये माना है। तो मेरा हजरत मुआविया के बारे में जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, वो जो कुरान और सुन्नत में लिखा है मेरा वही मौक़िफ़ है। अब इससे ज्यादा क्या कहें? अगर आप ये चाहते हैं कि हम उन्हें हजरत अली से बढ़ा के पेश करें तो सर ये तो पॉसिबल नहीं होगा। मामू पार्टी। तो जब इतनी बातें कर रहा हो तो जवाब तो बनता है ना। हम यहां से जवाब दे रहे हैं तो अधूरा क्लिप चला के उसका जवाब रिकॉर्ड करवा दिया जाता है। मुफ्ती साहब ना तुसी कोई जवाब देता, ना तुम्हारे किसी बड़े भरा ने, ना कोई छोटे भरा ने, जवाब है ही नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो जवाब में। आप लोग मुझे बताओ जो हमने दलाइल कुरान और सुन्नत के रखे हैं कि जुर्रत है कि ना जवाब दे सके, तो ही पता है। तो ऐसे मौके पे उसकी दावत पे मैं गया हूं, उसने बार बार बुलाया, वो क्लिप आपने देखे होंगे, और मैं गया हूं और बहुत ही तमीज से जाने के बाद, ऐसा नहीं कि मैं घर जाके मैंने छापा मार दिया अचानक, ठीक है जी, बल्कि मैंने टाइम दिया कि आप 48 आवर्स में पॉजिटिव रिस्पांस रिकॉर्ड करवा दें कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं। बैठेंगे कब? हम ये आपस में मिल बैठ के तय करेंगे, ठीक है जी, और किन शराइत पे बात होगी ये बाद में तय करेंगे। सिर्फ आप इसको सीरियस लें कि मैं आ गया। तो 48 घंटे मेरा ख्याल है बहुत होते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना करे। इस रूए अर्ज पे एक ही मौलाना है जिसे मैंने इजाजत दी कि वो मुझसे मुलाकात कर सकता है, और वो भी मेरे कहने पे नहीं, नादिर अली भाई ने 3 महीने मेरे सर में दर्द के तौर पर मुसल्लत होकर मुझे इस पे एग्री करवाया। और दूसरे थे हमारे जाहिद भाई, जाहिद चीपा भाई, जिन्होंने इस्लाम 360 बनाया। उन्होंने कहा कि
मुफ्ती साहब में खैर क्या एलिमेंट मौजूद है, अगर आप मुलाकात कर लें तो कोई फायदा हो सकता है। मेरी तो पहले दिन से पॉलिसी है कि मौलवी बियॉन्ड रिपेयर है, आपको पता है, तो कैसे हो सकता है मैं किसी मौलवी को मिलूं? ये इनकी खुशनसीबी कैसे थी कि मैं तैयार हो गया, उसके पीछे ये रीजन थी। और वो भी आपको पता है, इन्होंने इतना हंगामा किया, 1 मिलियन वो वीडियो क्रॉस करके रमजान शरीफ के अंदर इतने लोगों ने फोन किए कि जी वो मिलना चाह रहे हैं आपके साथ समोसा, बल्कि वो तो कह रहे हैं मेरी बचपन की ख्वाहिश है, तो उनकी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दें। मैंने कहा चले ठीक है, फिर हम बैठेंगे तो किसी झंडे के ऊपर बैठेंगे, इस तरह तो नहीं आगे बैठ जाएंगे। तो उसके लिए फिर मेरी एक वीडियो उसके ऊपर रिकॉर्ड हुई कि ठीक है आप तशरीफ ले आए, लेकिन एक पूरा तरीका बताया था, उसके मुताबिक आना था। जब मुफ्ती साहब यहां उतर के उन्होंने चोरी छुपे वीडियो बनाई है, उन्होंने दोनों चीजें वायलेट की। पहले उन्होंने कहा 6-7 बंदे हमारे साथ होंगे और मौलाना फलान ये मेरे साथ होगा। जेलम का तू टूर जाए तो पीछे मुसल्लत कर जाए मेरे थे, जिस तरह अमेरिका टूर गए थे, अफगान वार साढ़े मुसल्लत कर गया। जेलम दे मौलवी जो 11 साल से उनको मैं साल बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तुझे मैंने अकेले बुलाया था, 7 कैमरामैन, और दूसरी मैंने शर्त रखी थी अकीदों के अलावा बात नहीं होगी जब तक ईदे सेटल नहीं होंगे। आपने रिक्वेस्ट की कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इशू भी डाल लें, मैंने मान लिया। कई दफा वीडियोस में पहले माना कि ऐड कर लो, फ्रू पे बात नहीं होगी। उन्होंने दोनों शर्तें वायलेट की। उनको पता था कि ना नोमन तेल होगा और ना इंजीनियर साहब फिरके देवबंदिया को तलेंगे, तो उन्होंने नोमन तेल खत्म कर दिया। तो चूंकि उन्होंने कोई चीज मानी नहीं है, लिहाजा ये बार बार प्रोपेगेंडा करना कि इंजीनियर साहब बुलाते थे तो आप आए हैं, इंजीनियर साहब ने इस तरह बुलाया था, मैं कोई इतने कोई मजदूरी करानी सी उन्होंने एन जी कोई एक नग चाहिए सामने बिठाने वास्ते, इतने थोड़े मौलवी ने। अकेले आओ, कैमरे में बात करो, सिक्योरिटी गार्ड लाने लाओ 10 बार बिठाओ, लेकिन बात अकेले होगी और बीच में होगा कैमरा, वो रिकॉर्डिंग करो, अपनी भी करो, अपना कैमरामैन ले आओ, और दूसरा बात होगी अकीदों पर। ये पहले दिन से मेरी ये बात है। इस शर्त को जब आप वायलेट करते हैं तो फिर तो आपने खुद ऐद तोड़ दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो 48 घंटे का कहा था, लेकिन 1 हफ्ते का टाइम था, आप इतवार को ही मिल लेते। तो तूने उस वीडियो में तो नहीं कहा कि 1 हफ्ते का टाइम है, उसमें इसने 48 घंटे का कहा। बाद में जाते वक्त इसे गलती होगी, इसने कहा इतवार को तो इतवार का पता था तो सर इतवार को आते ना, सीधे आ तो यहां और 300-400 बंदा बैठा हुआ है, आ जाओ। आज तक किसी को आने से रोका है? सारे मौलवी भी आते हैं तरीके से आके, जिस तरह मुफ्ती साहब कहते हैं तमीज से बैठो बैठो, आओ मुलाकात करो, सारों को भेज के हमें इमामत करवाएं मुफ्ती साहब, आप कैमरा मैन अपना ले आए, सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही रखें। मौलवी के साथ मैंने नहीं बैठना, आपको इजाजत दी थी, आपने शर्त वायलेट की, दोनों शर्तें वायलेट की। एक तो आपने कहा कि मैं मौलवी साहब लेके आऊंगा 6-7, दूसरा आपने ये कहा कि मैं फरू पे भी बात करूंगा। मैंने सिर्फ अकीदों की बात की थी, अल मुहन्नद की, या हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौला अली खलीफा राशिद के खिलाफ फुरूज, वो आपके कहने पे मैंने पहले से माना हुआ था, उसको अकीदे का मसला है, आए आप बात कर लें। तो ये यानी इन लोगों ने, इनका बैठने की नीयत नहीं थी, वरना यकीन करें इतना सॉफ्ट शिकार आया हुआ कौन छोड़ता है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि उसी रात हमजा अली बासी और हसन इलियास यहां बैठे हुए थे, ये भी मेरे साथ बैठे होते, मैं इनको क्राउन चेयर पे बिठाता। पहली बात तो ये है कि जब तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद कराची से जेलम चला जाता है, और जाता किस लिए कि वो बकौल आपके कि वो इस्लाम की एक दूसरी शक्ल पेश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो सरकार आपके फिरकों के ऊपर बुरा वक्त आया है तो निकालो अपने बड़े बाहर जी। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कोई इनका कोई वो तो नहीं है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। मैं हूं मुफ्ती तकी उस्मानी, उलमा देवबंद का हेड इंजीनियर, आ सामने यहां बैठे, मैं नीचे बैठूंगा। मजहब के हैं ना, तो मुफ्ती तक जब इस्लाम खतरे में हो और अपनों से हो तो कम से कम उनको बोलना चाहिए था, मुफ्ती मुनीब रहमान से बोलना चाहिए था। और फिर इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लिखवा के ही ले आओ बड़ों से। और ये मतलब मैं उनकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, मुझे उन पर एतमाद है कि उनके साथ मैं बात करूंगा तो मसला हल होगा, क्योंकि निचले तो इतने ज्यादा ही खत्म ही नहीं होंगे। एक से बात करूंगा दूसरा के, उनको तो पता है, उनके तो ये फील्ड ही नहीं थी, इसलिए वो इंजीनियर साहब से जेर हो गए। तो वड्डा कटो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलिए। हाँ, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मीडिया पे नहीं है। ओ सुभान अल्लाह। वो एक हकीकी मानों में इल्मी उन्होंने किताब कहा था कि जाएं, नहीं, ना उन्होंने मुझे रोका, ना उन्होंने मुझे कहा जाने का। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन आप क्यों नहीं, इतना बड़ा आपका चैलेंज है कि आपने इतनी इस्लाम की खिदमत करनी है, लिखवा मुफ्ती तकी नहीं, उस्मानी तो क्यों साहब के पास लिखवाएं? जाएं। वो क्या, ये कौन सा किसी से मुनाजरे के लिए शर्त है? आप दलील से बात करें, अगर वो सही है तो मुफ्ती तकी साहब लिख के दें या नहीं लिख के दें। क्योंकि तुम्हारा क्लेम है कि इंजीनियर साहब ने फिरका लॉन्च किया, ये भी इसने एक वीडियो में बात की थी कि इंजीनियर साहब एक नया फिरका बना रहे हैं, तो उस फिरके का बानी फिर बकौल तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मैं हुआ ना, तो मेरे मुकाबले पे फिर गली मोहल्ले का कोई नहीं आएगा, तुम्हारा बड़ा आएगा, और वो तकी उस्मानी साहब है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं, वो नहीं आ सकते ना कि वो चर्ब जुबान नहीं है, मुनाजरे का फन नहीं जानते। अब लादा बात है कि तुमने उनको अपना बड़ा मान लिया, जबकि उनके पास ये फन भी नहीं है। चलो वो किसी के हक में वीडियो बना दे, मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, अकेडमी आ जाए, कुर्सी पे बैठाऊंगा, सामने बैठूंगा, और अगर नहीं आ सकते ऑनलाइन आ जाए, इसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं ना रह गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। ये सब ने सब्सक्राइब करना है। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।